अरबों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बड़ी मुख्तलिफ होती है। इस बात का एहसास एक पाकिस्तानी लड़की को उनके दरमियान रहकर हुआ। वहाँ पर पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को किस निगाह से देखा जाता है, ये बात भी अयां हुई। एक बात उनमें यकसां थी और वो आजिज़ी की कमी थी। उस पाकिस्तानी लड़की को 15 घंटे गुजारने के बाद वहाँ मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने ज़्यादातर पैगंबर अरब में ही क्यों भेजे। आज की इस वीडियो में आपसे एक ऐसी तहरीर शेयर की जा रही है जिसका मुद्दा और मकसद ये है कि जब एक पाकिस्तानी खातून फरवा वहीद सरजमीन अरब में रह कर आई तो उसने अरबों और तुर्कियों के बारे में ऐसे हैरत अंगेज तासुरात दिए और इंकशाफात किए कि आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो का आगाज़ करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। सऊदी अरब जाएं तो पता चलता है कि उनका कौमी लिबास सोब है, पर उन्होंने इसे भी किसी हद तक फैशन की नज़र कर दिया है। ये उनके सोब की बनावट से जाहिर हो जाता है। अरबी बहुत हद तक ब्रांड को नशीन होते हैं। उनके परफ्यूम से लेकर उनके हाथ में मौजूद घड़ी तक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं भी उन तमाम घंटों में अपनी और उनकी कौम में फ़र्क देखा। इसके अलावा हम में बस इस्लाम ही सांझी चीज़ है। क्योंकि मैंने वहाँ एक लंबा वक्त गुजारा, इसलिए मैंने लाउंज की सारी जगह देख ली। बोरियत की वजह से कभी लैपटॉप खोलती, कभी किताब पढ़ती। इसी दौरान रिजवान मेरे पास आया और एक मुस्कुराहट के साथ बोला, अब ठीक हैं आप? मैंने हाँ में जवाब दिया और साथ पूछा कि मैं किस तरह घर वालों से राब्ता कर सकती हूँ। उसने मुझे अपना फ़ोन दिया और कहा, आप अपने घर बता दें, मगर फ़्लाइट का बताएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। बात तो ठीक थी, अगर ये बात उनसे करूँगी तो परेशान तो होंगे। मैंने फ़ोन थामा और शुक्रिया अदा किया, मगर जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है, क्योंकि उस वक्त उसने फरिश्ते जैसा किरदार अदा किया था मेरे लिए। मैंने वालिद का नंबर मिलाया और तीसरी घंटी पर उन्होंने फ़ोन उठा लिया, जैसे वो मेरे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हों। मैंने उनके हेलो बोलने के बाद एक ही सांस में बोला, हेलो पापा, मैं फरवा बात कर रही हूँ। फरवा, कैसी हो बिटिया, कहाँ हो, पहुँच गई तुर्की? एक साथ इतने सारे सवाल यकीनन इस बात का सबूत थे कि उनको मेरी कितनी फ़िक्र थी। दिल तो कह रहा था कि सब बोल दूं कि कैसे मैंने फ़्लाइट मिस कर दी और मैं घर को किस कदर याद कर रही हूँ, पर अपने बहते खामोश आंसुओं और जज्बात पर काबू पाया और मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं ठीक हूँ, फ़िक्र की कोई बात नहीं है। मेरी फ़्लाइट लेट हो गई है, पर अब थोड़ा ही वक्त बाकी है। मैं अब भी जदा में हूँ, मगर जल्द ही तुर्की के लिए निकल जाऊँगी। उन्होंने कई सवालात करना चाहे, मगर उनके कुछ कहने से पहले ही कहा कि मुझे जाना है। उन्होंने पूछा कि अब तुम कब फ़ोन करोगी? मैंने कहा, जल्द ही, आप बेफिक्र रहें, मैं तुर्की पहुंचकर आपको इत्तला कर दूंगी। उसके बाद मैंने अल्लाह हाफिज़ कहा और फिर फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन तो बंद हो गया, मगर यूं लगा कि दिल भी हरकत भूल गया। माँ बाप कितनी बड़ी रहमत होते हैं, यह एहसास मुझे उस वक्त हुआ। घर में ज़रा सा कुछ हो जाए और माँ बाप घर ना हो तो मैं पूरा घर सर पर उठा लेती हूँ, बार बार फ़ोन करती हूँ, मगर यहाँ तो किसी को कुछ बता ही नहीं सकती। इस सोच में खोई हुई थी कि रिजवान आया और सामने खड़ा हो गया। इनसे मिलिए, ये रेम है, मेरी दोस्त। मैंने निगाह उठाकर देखा तो एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने स्याह बुर्के पहने खड़ी थी। उसका कद दरमियाना था और मुस्कुराहट दिलकश। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सलाम किया। उसने भी पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। रेम एक अरबी लड़की थी और अब तक मिलने वाली तमाम लड़कियों से वो मुख्तलिफ भी थी। इंतहाई खुश इखलाक थी। उसके बाद मैं जाने तक तकरीबन सारा वक्त उसी के हमरा रही। उसके अच्छे इखलाक ने मेरे दिल में घर कर लिया, मगर बाकी तमाम वक्त में जिस तकलीफ़ में रही और जिस तरह अरबों ने ट्रीट किया, मैं वो नहीं भूली, न ही शायद भूल पाऊंगी। शाम के 7:30 हो रहे थे और बोर्डिंग हो चुकी थी। मैंने उन 15 घंटों में जहां अरबों का दुगलापन और तकब्बुराना रवैया देखा, वहीं रेम जैसी लड़की भी देखी।
रिजवान और रैम से अलविदा हुई और जहाज की तरफ चल दी। अपना बैग पैक कैबिन में रखा, सीट नंबर देखा और बैठ गई। कुछ देर बाद जहाज ने उड़ान भरी। उस सफर ने मुझे शुरुआत में ही बहुत कुछ सिखा दिया था, मगर अभी तो और सीखना है। अभी तो मैंने अरबों के रवैये को देखा है और समझा है, अभी तो तुर्क बाकी है। इस ख्याल मैंने सारा सफर काट लिया कि तुर्की कैसा मुल्क होगा। क्या वहाँ के लोग भी पाकिस्तानी लोगों से वही सुलूक रखते हैं जो जद्दा में देखा, या फिर मुख्तलिफ होगा। जहाज में अब आखिरी ऐलान हो रहा था। हम तुर्की पहुंच गए थे। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो नज़ारा इंतहाई खूबसूरत रात था। मैं जैसे जमीन पर हजारों जुगनू मौजूद हों। देखते ही देखते जमीन और हमारी दूरी कम होती गई। जहाज लैंड हो गया। मैंने भी तमाम मुसाफिरों की तरह अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ी। बाहर एक बड़ी बस पहले से ही मौजूद थी और शायद उसी बस से हमने अतातुर्क एयरपोर्ट के अंदर जाना था। मैं भी सबके साथ उस बस में चढ़ गई। बस ने हमें एयरपोर्ट के एक दरवाजे के सामने उतारा। उसके बाहर एक शख्स मौजूद था जिसने हमें अंदर दाखिल होने का इशारा किया। मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने चेकिंग पॉइंट था। वहां पर चेकिंग हुई और फिर मैं लाउंज में आ गई। जैसे ही मैं लाउंज में दाखिल हुई तो यूं लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में हूं। मेरे चारों जानिब के लोगों का रंग इंतहाई साफ और आंखें बेहद खूबसूरत थीं। यूं लग रहा था कि जैसे ये जमीन के ही नहीं हैं। किसी की आंखों का रंग नीला, किसी की सब्ज तो किसी का ग्रे था। मैंने आज तक जो कुछ तुर्किश ड्रामों से अखूज किया था, ये सब उससे भी कई गुना हसीन था। तुर्की के लोग ऐसे हैं जैसे किताबों के किस्से। मैं लाइन में थी और नंबर आने पर मैंने अपना पासपोर्ट आगे किया। काउंटर पर बैठी उस लड़की ने तुर्किश जबान में कुछ कहा और पासपोर्ट पर ठप्पा लगा लिया। उसके बाद मैं साथ वाली लाइन से होती हुई लाउंज के अंदर दाखिल हुई तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अतातुर्क एयरपोर्ट इंतहा का खूबसूरत एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट से 10 गुना वसी था। मैंने यादगार के तौर पर वहाँ की कुछ तस्वीर ली और फिर बेलेट की तरफ चल पड़ी। वहाँ पर पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। मैं भी सबकी तरह वहाँ मौजूद रही, मगर वक्त जैसे जैसे गुजरता गया सब जाते रहे क्योंकि उनको उनका सामान मिल गया था। मगर मैं वहाँ पौने 2 घंटे खड़ी रही, यहाँ तक कि अब तो बेलेट भी बंद हो गई थी और वहाँ रात का 1 बज रहा था। मेरा सामान बेलेट पर नहीं था। मैंने इर्द गिर्द के लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर यहाँ तो सऊदी अरब से भी ज़्यादा बुरा हाल था। हाय मैं कहाँ फंस गई। यहाँ मैं किससे पूछूं कि मेरा सामान कहाँ है। मैं सामान की अदम मौजूदगी की वजह से परेशान हो गई और यहाँ वहाँ फिरने लगी। इतनी देर में वहाँ पर एयरपोर्ट अफसर मौजूद था जो मेरी सिमत की जानिब ही आ रहा था। मैंने उसे रोका। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी, आई कैन नॉट फाइंड माई लगेज। उसने मेरी जानिब देखा और कहा कम विद मी। मैं उसके पीछे पीछे चलती गई और फिर हम एक कमरे के आगे आकर रुक गए। उस कमरे के बाहर वाज़े लिखा था कि लेगेज मिसिंग कंप्लेंट ऑफिस। हम अंदर गए और उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा गो। मैं सामने बैठे अफसर के पास गई जो कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। मैंने उसे वही बात कही जो पिछले अफसर से कही थी। उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट और टिकट मांगा। फिर उसने फ़ोन उठाया और कहीं तुर्किश ज़बान में बात करने लगा। फिर फ़ोन बंद किया और बोला यू मिस्ड योर फ्लाइट। मैंने यस कहते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर उसने कहा सॉरी योर लगेज इज इन जिद्दा, दे ऑफ लोडेड डेट। उसका ये कहना था। मेरे पसीने छूट गए। अब क्या होगा, क्या मुसीबत है फरवा, तेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। या खुदाया मैं क्या करूँगी। आप इस वीडियो के मुतालिक क्या समझते हैं और क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। ये तमाम तर मालूमात जो हम आपके साथ शेयर करते हैं ये मुख्तलिफ अखबारात, किताबें और वेबसाइट से हासिल की हुई होती हैं। इनमें हमारी तरफ से कोई तहरीर या मदाखलत नहीं होती। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।